इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जमीन खरीदने से पहले आप इकरारनामा कैसे करें, इकरारनामा या एग्रीमेंट कैसे करें, इकरारनामा क्यों किया जाता है, किस सेक्शन में इसका प्रावधान दिया है, प्रारूप सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए, इकरारनामा दो पक्षों में किया जाता है। जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तब किया जाता है। मान लीजिए कोई 10 लाख में प्रॉपर्टी तय हुई है तो 10 लाख रुपए एकदम तो रखे नहीं। जैसे मान लीजिए आपने कहा 3 महीने में दे दूंगा, तो आप दोनों लोग शर्तें रख दीजिए, एक इकरारनामा तैयार कीजिए जिससे दोनों ही लोग बाध्य हो जाते हैं, कोई फिर मुकर नहीं सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कितने महीने में पैसा दे देंगे। ठीक है, देखिए विक्रेता के लिए ये फायदा रहता है कि कल से अगर क्रेता खरीदने को इनकार करे तो उसका एडवांस विक्रेता नहीं देगा और भी जो है वो अपने नुकसान ले सकता है। और क्रेता के लिए ये फायदा होता है, अगर मान लीजिए जमीन महंगी बिकती है तो विक्रेता मना नहीं कर सकता, वो बाध्य होगा इससे। ठीक है, अब इसका प्रावधान जो है वो जो संविदा अधिनियम की धारा 2 के अनुसार इकरारनामा से अभिप्राय उससे है दो पक्षों ने आपस में स्वीकार कर लिया हो। करार तथा एक वचन है ये, और वचनों के समूह को हम करार कहते हैं, यानी कि संविदा अधिनियम में इसका प्रोविजन किया गया है। अब ये जो इकरारनामा रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य है। ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 54 है, इसमें प्रावधान किया गया है कि इकरारनामा यदि 100 रुपए से ऊपर संपत्ति का किया गया है तो इसका रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अब देखिए, बात कर लेते हैं इसके प्रारूप के बारे में, वो आप बात कर लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इकरारनामे में सभी शर्तें ये लिखी हैं हमने। ठीक है, सभी शर्तें, दोनों लोग बाध्य हो जाएंगे। कौन कौन सी शर्तें डालनी, कैसे लिखना, वो आप जान लीजिए। और यदि आप इसी तरीके के प्रारूप पाना चाहते, इसी तरीके की जानकारी आप लगातार पाना चाहते, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारी जो टेलीग्राम लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप फोन से कोई भी मुझसे सलाह ले सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, इकरारनामा जो है वहां पे अब क्या लिखेंगे आप, पूरा प्रारूप वो समझ लीजिए आप। यह हम के जो विक्रेता हो वो अपना नाम, अपने पिता का नाम, निवासी तहसील जिला का हूं, और जो भूमि नंबर हो, गाटा नंबर हो, रकबा कितना क्षेत्रफल है, ग्राम तहसील जिला का संक्रमणी उधर कागजू, उसमें भाषा लिखी है पूरी कि हमें नुकसान हो रहा है लगातार और हमें भरण पोषण करने के लिए, लिहाजा हमने ये जमीन विक्रय का मन बना लिया है एवं उचित कीमत देने को तैयार है। और मैं श्री जो भी क्रेता हो, जो जमीन खरीद रहा है, उसका नाम, उसके पिता का नाम, निवासी तहसील और जो भी जिला हो बेचना तय किया है। और मूलधन यानी कि प्रॉपर्टी पूरा कितने में तय हुई है, जो भी जैसे मान लीजिए 10 लाख, उसके आधे 5 लाख, इनमें से एडवांस कितना ले लिया है, जो भी आपने एडवांस लिया हो वो यहाँ पे डाल दे। ठीक है, प्राप्त कर ली है। और इकरारनामा बयाना श्री जो भी जमीन खरीद रहा है उसका नाम, पिता का नाम के हक में लिख कर नीचे दी गई शर्तों से आबाद, दोनों लोग अपने आप को आबाद करते हैं। शर्तें क्या क्या रखी हैं हमने वो आप जान लीजिए, बहुत जरूरी है। यह है कि हम आज की तारीख बाबत बिक्री धनराशि पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं, जो आपने एडवांस लिया है वो, तथा बाकी धनराशि जो बचा हो वो रजिस्ट्री के वक्त प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे रजिस्ट्री के वक्त तक प्राप्त कर लेंगे, और वहां पे इस पर हवाला दे सकते हैं जो भी चेक नंबर वगैरह हो वो। ठीक है, पहला। दूसरी शर्त यह है कि हम लोग बाकी धनराशि जो बची है क्रेता से जितने महीने का टाइम दिया हो उतने माह के अंदर दिनांक, जो भी दिनांक हो उस तक प्राप्त बेनामा क्रेता के हक में कर देंगे। यदि हम लोग बेनामा न करें, यानी कि यदि विक्रेता बेनामा न करे, तो क्रेता न्यायालय द्वारा उक्त भूमि का बेनामा करा लेवे और बयाना की राशि में से इतना प्रतिशत ब्याज काट के मेरा भुगतान कर देवे। ठीक है, अब इसमें देखिए कितनी शर्त मजबूत हो गई कि यदि मान लीजिए विक्रेता मुकर जाता है तो क्रेता न्यायालय से अपना रजिस्टर जो है, जमीन की रजिस्ट्री जो है बेनामा करवा लेगा। तीसरा यह है कि हम लोगों ने अपने स्वामित्व सभी कागज क्रेता को दे दिए, जो जमीन खरीद रहा है वह इसकी पूरी जानकारी कर ले, कागजों को अच्छी तरह दिखवा ले। अगर वैधानिक कारणवश उसमें कोई मिस्टेक आती है तो क्रेता उक्त भूमि को न खरीदे, और उस अवस्था में क्रेता को यह अधिकार होगा कि वह अपनी अग्रिम धनराशि तुरंत वापस ले ले। जैसे मान लीजिए आपको पता चलता है इसमें कोई मिस्टेक है, दाखिल खारिज नहीं है, लोन है या कुछ भी पता चलता है, तो आप मत खरीदिए, पैसा आप तुरंत वापस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी शर्त हमने इसीलिए लगा दी है। चौथा यह है कि हम लोगों ने विश्वास दिलाया कि हम लोग उक्त संपत्ति पे कोई भार नहीं है, यानी कि कोई लोन नहीं है। यदि ऐसा न हो तो क्रेता क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है। यह पांचवा लगाया हमने, यह है कि क्रेता तय अवधि भूमि पर बेनामा नहीं करवाता है तो वह अग्रिम धनराशि लेने का अधिकारी नहीं होगा, यानी कि एडवांस जो है वो नहीं ले सकता, एडवांस नहीं दिया जाएगा। इसके बाद यदि भूमि कम बिचती है तो क्रेता नुकसानी राशि देने के लिए बाध्य होगा। छठवां यह है कि उपरोक्त शर्तों को हम लोगों ने पढ़ एवं समझ लिया है, दोनों ही लोग अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं एवं हम तथा
हमारे उत्तराधिकारी, यहाँ पे उत्तराधिकारी में लिखना भूल गया, होंगे। ठीक है, उत्तराधिकारी बाद होंगे। अतएव यह इकरारनामा लिख दिया है ताकि समय रहते काम आए। गवाह फर्स्ट, गवाह सेकंड, नाम पूरा पता और यहाँ पे आप डाल सकते हैं, हस्ताक्षर इकरारनामा करता के। और देखिए मैं आपको बता दूं, आप कहीं से भी हो, इकरारनामा यही रहता है। ऊपर की थोड़ा भाषा बदल सकती है और नीचे की ये थोड़ा भाषा बदल सकती है, वरना प्रारूप इकरारनामा का यही रहेगा। हो सकता है भाई कोई इंग्लिश में लिख दे बस। और इसके बाद आप कोई भी मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।